स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, उर्सुला यूरोपीय यूनियन की चीफ और उनके लीडर्स, इन्होंने पीएम मोदी को फोन मिलाया और ये तस्वीर पोस्ट करी है कि हमने फोन मिलाया पीएम मोदी को। और पीएम मोदी को क्या कहा है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यूरोप ने भारत से 137% डीजल की खरीद क्यों बढ़ा दी है और इन सब के बीच में अब यूरोप को क्यों हड़का दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये एक तस्वीर देख रहे हैं, पुतिन और B2 बॉम्बर, ये भी पोस्ट किया है हड़काने के बाद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रिया के इस शख्स पर जिसने भारत को लेकर इस मैप को ट्वीट किया था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि इसके ऊपर बनाने की कोई वजह नहीं थी। तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया हाउस इसे नाटो का अधिकारी समझ रहे थे। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। स्पुतनिक ने भी कुछ उसी तरीके से रिप्रेजेंट करा था, नव भारत टाइम्स ने भी कुछ उसी तरीके से, कई सोशल मीडिया हैंडल में भी लोग यही समझ रहे थे कि ये नाटो का अधिकारी है, जबकि ऐसा नहीं था। यही वजह है कि मैंने वो वीडियो बनाई थी। पर हाँ, यूरोप में बहुत सारी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी है और इन घटनाओं का असर भी होना शुरू हो चुका है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का मामला जो है ना, अब ये मामला अमेरिका और यूरोप के बीच में एक गहरी खाई भी पैदा कर रहा है। कैसे, तो आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या क्या है। इधर अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है लगभग सभी देशों पर, जिसमें ब्राजील और भारत हैं जो सबसे ज्यादा टैरिफ इस वक्त भुगत रहे हैं। मैप में देख सकते हैं इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगी हुई है, जो एकदम सोच के बाहर था। भारत पे टैरिफ लगाने का कारण क्या था? तो भारत पे टैरिफ लगाने का कारण जो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो था रूसी तेल, कि भारत रूस से तेल न खरीदे और इसीलिए भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है। उनके अनुसार भारत रूस को फंड कर रहा है और युद्ध चलवा रहा है। अब रही बात कि भारत ने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है और बोला भी है कि हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे हैं, चाइना भी खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन भी खरीद रहा है, आपका ध्यान उनकी तरफ क्यों नहीं जाता है। अभी यूक्रेन में शांति समझौते के बाद सेना तैनाती की बात चल रही है और सेना तैनाती के लिए 26 देशों ने आपस में तय किया है कि वो यहाँ सेना की तैनाती करेंगे। वहीं यूरोपीय देश जहाँ ये फैसला कर रहे हैं कि हम सेना की तैनाती करेंगे, तो रूस का कहना है कि अगर सेना की तैनाती के बारे में सोचा तो ये बहुत बुरा होगा, ऐसा सोचना भी नहीं। अब इन सब के बीच में यूरोपीय यूनियन को कुछ समझ में नहीं आया और यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल लगाया। कहा गया कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई यूरोपीय यूनियन के लीडर्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप उल्टा एकदम से गुस्सा गए, नाराज हो गए और नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमसे चाह रहे हो कि हम और एक्शन ले, हम रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाएं, रूस के ऊपर समस्याओं को खड़ी करें, लेकिन आप खुद तेल खरीद रहे हो तो ये ठीक नहीं है। आप तेल खरीदना बंद करो और आप अब प्रतिबंध लगाओ, किस पर? चाइना के ऊपर। स्क्रीन पर ग्राहम का एक पोस्ट देख सकते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि बड़ी ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई यूरोपीय यूनियन के टीम के बीच में और ट्रंप के बीच में, जिसमें यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात हुई। वहीं दूसरी तरफ मैं राष्ट्रपति ट्रंप के इस बात का समर्थन करता हूं कि यूरोपीय यूनियन को रूसी तेल खरीदना जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए और इसके साथ चाइना के ऊपर लगाना चाहिए प्रतिबंध, क्योंकि चाइना रूस से काफी सस्ते तेल खरीद रहा है। इन्होंने यहाँ पर आगे लिखा है कि अब गेम को बदलने का समय आ गया है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रूस के ऊपर प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और रूस प्रतिबंधों को बड़ी आसानी से झेल जा रहा है। ऐसे में गेम अब बदलना होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने गेम बदला और गेम बदलकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, सेकेंडरी टैरिफ लगाया, वैसे ही अब हमें यूनाइटेड होना होगा। यूरोप को ये बातें कही और यूनाइटेड होकर एक्शन लेना होगा। यानी अब यूरोप को ये कह रहे हैं कि तुम भी प्रतिबंध लगाओ,
तुम भी अब रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। अब यूरोप के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है। यूरोप अगर तेल खरीदना बंद कर देगा तो फिर यूरोप खरीदेगा किससे? सवाल ये पैदा होता है। फिर तो जाना पड़ेगा ओपेक देशों के पास या अमेरिका के पास। अमेरिका उतना भी तेल का उत्पादन नहीं करता है कि इन सारे देशों के खर्चे को पूरा कर सके। अब कमाल की बात ये देखिए, जब यूरोपीय यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछ लिया किसी पत्रकार ने कि क्या पुतिन से आप निकट भविष्य में बात करने वाले हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. I settled 7 wars. The one that I thought would be maybe one of the easiest, you know that feeling? You think one thing is going to be easier, turns out to be a little bit tougher. But the one that I thought would be an easier one because of my relationship with President Putin and with Ukraine and everything else, I thought it would be the Russia-Ukraine disaster where this week 7,014 people were killed. Soldiers, in most cases soldiers, a few from Kiev, relatively few, but mostly soldiers, and they're being killed at levels that we haven't seen since World War II. इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ भाई, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैं हाल फिलहाल में बात करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद एक और चीज देखने को मिली, और देखने को क्या मिली कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया गया जिसमें एक तरफ बॉम्बर दिख रहा है और दूसरी तरफ दोनों देशों के राष्ट्रपति बॉम्बर को देखते हुए दिख रहे हैं। एक चीज तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के ऊपर अब डायरेक्ट कोई भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। भारत पर लगाए गए टैरिफ को वो अपने लिए एक आधार मान रहे हैं, और उनका कहना है कि भाई हमने ये लगाया है, ये रूस को रोकने के लिए लगाया है। अब यूरोपीय यूनियन के ऊपर प्रेशर बन रहा है। अब इसी बीच देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ ना ताबड़तोड़ खरीदारी बढ़ा दी है, और कितनी 137% तेल ज्यादा मंगवाया है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अगस्त 2025 में भारत से यूरोप को डीजल निर्यात 2,42,000 BPD तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 137% अधिक है, और जुलाई 2025 की तुलना में 73% ज्यादा है। पिछले 12 महीने के औसत निकालेंगे तो ये 124% से अधिक है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ जल्दी जल्दी से तेल मंगवा रहा है। क्यों मंगवा रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सर्दी के मौसम की तैयारी हो रही है, डीजल की मांग बढ़ गई है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि यूरोप में रिफाइनरियों, विशेष रूप से नीदरलैंड में रिफाइनरीज इस वक्त मेंटेनेंस में है, जिससे आपूर्ति में कमी आ गई है, और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत से डीजल को खरीदा जा रहा है। वहीं तीसरी चीज ये कही जा रही है कि यूरोपीय संघ भी जनवरी 2026 तक रूसी क्रूड ऑयल रिफाइंड पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी हो सकता है कि फिर भारत के लिए भी मुश्किल हो इन तेल को बेचना। ऐसे में ये पहले से तेल मंगवा कर रख रहे हैं। अब रही बात, जब यूरोपीय यूनियन के पास ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत को फोन लगाया, और भारत को फोन लगाकर ये कहा कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, और हम अपनी टीम भी आपके पास भेजने वाले हैं। हम आपसे भी एक मदद चाहते हैं, और वो मदद ये है कि आप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। अब भारत की तरफ से इस बात को साफ साफ कहा गया कि हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं कि ये युद्ध हो, और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जिस बात को ट्रंप नहीं मनवा सके, रूस यूक्रेन शांति नहीं करवा सके, क्या उस चीज को भारत कर सकता है? पहली बात ये कि न तो जेलेंस्की अपना हट छोड़ने को तैयार हैं, और न ही पुतिन। तो ऐसे में कोई तीसरा पक्ष यहाँ पर कभी भी शांति करवा नहीं सकता है। जब भी शांति होगी इन दोनों की मर्जी से ही होगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।